नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव की है। रागिनी, जिसकी उम्र यही कोई 27 साल। शादी के लिए परिवार वाले बहुत दिनों से बात कर रहे थे। चर्चा रागिनी से हमेशा करते थे कि बेटी, तुम हमारे परिवार की इकलौती बेटी हो, दिलो धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे, पैसा कर्ज भी हो जाएंगे तो भी 4 साल कमा के भरेंगे, तो तुम्हारी शादी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। धीरे धीरे करके इधर परिवार वाले शादी खोज ही रहे थे कि एक मनपसंद का लड़का, अच्छी खासी जॉब करने वाला, एक सेटल लड़का रागिनी के लिए ढूंढकर परिवार वाले ले ही आते हैं। उसके बाद रागिनी को फोटो वगैरह दिखवाते हैं। रागिनी पसंद भी करती है और खुश भी थी, यहां तक कि लड़के से बात भी करने लगी। जब सारा मामला टच हो गया, शादी विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया गया। अब ये दोनों लोग बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे, कभी कोई नोक झोंक भी दोनों में नहीं हुआ था। दूल्हा दुल्हन में बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद जब दुल्हन के शादी का डेट धीरे धीरे करीब में आता है और जब शादी जैसे कि कल होने वाली है और दुल्हन आज ही, जैसे मेहंदी का रस्म वगैरह होता है, तो दुल्हन ने कहां और कैसे किस तरीके से मेहंदी ऑर्डर किया था, ये अभी तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। दुल्हन ने अपने हाथों पे मेहंदी लगवाया। मेहंदी लगवाने के बाद बड़ी खुश थी। मेहंदी हाथों में पति का नाम भी था और इतनी खुश कि परिवार के लोग बता रहे थे कि आज तक इतना खुश शादी में किसी लड़की को तो देखा ही नहीं गया था। मेहंदी का रस्म खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हल्दी का रस्म आता है। हल्दी का रस्म निपट जाता है, तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तीसरे दिन, जिस दिन शादी होती है, रात में जब ये जयमाला करवा करके और अपने कमरे के अंदर जाती है तो अचानक इसके हाथों में चुनचुनाहट सा होने लगता है और चुनचुनाहट होने के बाद ये थोड़ा खुजलाने लगती है। इसको थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब ये करे तो करे क्या, चूंकि बारात तो दरवाजे पे थी, जयमाला हो भी चुका था। अब रही बात फेरे लेने की बात। धीरे धीरे करके अब इसका वो जगह जहां जहां पर वो मेहंदी लगी हुई थी वो जगह लाल होने लगा। मालूम ऐसा कि कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो चुका है। और धीरे धीरे करके जब ये 7 फेरे लेने आई और 7 फेरे ले करके जब ये कमरे में वापस सुबह के 4:30 बजने वाले थे, कमरे में जाने ही वाली थी कि इसके हाथ में ऑटोमेटिक अचानक जिस जिस जगह पर मेहंदी लगी हुई थी उस जगह पर एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि वो दुल्हन अपने आप को कंट्रोल ना कर पाई और परेशान और हैरान हो गई। दिल की कमजोर, दिल की बहुत छोटी, जो शायद किसी डॉक्टर को दिखाया जाता तो डॉक्टर उसका जरूर बेहतरीन ट्रीटमेंट देता। जैसा कि आप भी तस्वीरों में देख ही सकते हो, इन्फेक्शन कुछ इस तरीके का था। इस वजह से दुल्हन एकदम नर्वस हो गई और रोने लगी। इसकी सहेलियों ने भी कहा परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। दुल्हन के कमरे में इसकी माता भी गई और भी रिलेटिव मौजूद थे। सब लोगों ने बहुत समझाया कि तुम रिलैक्स रहो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, तुरंत तुमको यहाँ से भेज दिया जाएगा हॉस्पिटल और चेक करवाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ऐसा था कि दुल्हन एकदम दिल छोटा करने के बाद उसके बाद छत पे जाती है और छत के ऊपर का दरवाजा बंद कर वहीं बैठकर रोने लगती है। रोते रोते परिवार के लोग बहुत समझा रहे थे, बस यही कह रही थी सबसे, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। ये सारी चीजें सुनने के बाद लोग परेशान हो गए कि चलो ठीक है, 10-5 मिनट में हो सकता है अभी वापस चली आए। लेकिन वापस नहीं आती। 5 मिनट के बाद छत से दुल्हन का शरीर गिरता है। जब दुल्हन छत से नीचे देखी जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी। दूल्हे के भी परिवार के लोग वहां मौजूद थे, बारात में वो लोग भी मौजूद हुए और सारे लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर मतलब और माजरा क्या था, दुल्हन ने ऐसा किया ही क्यों। और उसके बाद पूछताछ करने के लिए पुलिस भी कुछ ही देर में पहुंच जाती है और दोनों पक्षों से इस बात के बारे में जानकारी ली जाती है कि सच में दुल्हन ने आखिर क्यों लगा लिया, क्यों ऐसा कर दिया, क्यों छलांगे लगा दी छत से। बहुत सारे सवाल चलने लगे। पुलिस पूछताछ के जरिए से जब ये देखती है, दुल्हन के हाथों पे भी लोगों का नजर जाता है, जिससे लोग ये समझ पा रहे थे कि दुल्हन ने तो जानबूझकर ये सब काम किया। दुल्हन को किसी ने ना तो फोर्स किया, ना तो दुल्हन को कोई उत्पीड़न हुआ है, ना तो दुल्हन को सताया गया है, ना ही दहेज को लेकर कोई मामला सामने आया है। ये दुल्हन बहुत कच्चे दिल की और छोटे दिल की थी, जिसकी वजह से दुल्हन ने ऐसे काम कर दिए। दुल्हन को नहीं चिंता कि आगे क्या होगा, बस
वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। उसके बाद सब कुछ मामला ठीक ठाक चला, दुल्हन के शरीर को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। चूंकि पुलिस जानना चाहती थी कि सच में वाकई में क्या हुआ था, पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मामला और घटना कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे करके 2-3-4 दिनों तक लगातार जांच चलती है, लड़के के भी मोबाइल फोन्स की जांच चलती है, लड़की की भी, और बहुत सारी जांच प्रक्रियाएं चलती हैं। जब 4-5 दिन गुजर गए तब जाके पुलिस एग्जैक्ट समझ पाती है कि सच में गलती किसी की थी ही नहीं, दुल्हन ने ऐसा खुद बस एक छोटे से इन्फेक्शन की वजह से कर लिया। आप सोच कर मेरे दोस्त देखो कि आज की लड़कियां, इनको बहादुर होनी चाहिए, इनको सच में वो बस एक मेहंदी के इन्फेक्शन से ऐसा कैसे कर सकती हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, एक मेहंदी का इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखा भी दिया है। शायद वो लड़की चाहती तो उसको लोग हॉस्पिटल लेके जाते, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता, इलाज करता, सही भी हो जाता। लेकिन उस इन्फेक्शंस को देखने के बाद दुल्हन के दिमाग में और दिल में क्या चलने लगा, ये तो शायद दुल्हन के साथ ही चला गया रहस्य, ये कोई नहीं जान सकता। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लोगों के बीचों में इस किस्से को, इस कहानी को सुनाना जरूर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुल्हनें और लड़कियां नहीं समझ पाती, एक छोटी दिल होने की वजह से बहुत बड़े कदम भी उठा लेती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी आपको लगा है कि जानकारी आपको पहुंचानी चाहिए कहानी के माध्यम से, लोगों के बीच में इस कहानी को बताना भी और सुनाना भी, और वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी, वारदात, क्राइम स्टोरी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।